नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे और क्रिकेट की बात लेकर मैं फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूं। और मैं ये जानता हूं कि अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं और इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वक्त थोड़े दर्द, थोड़े सदमे, थोड़े गम में तो ज़रूर होंगे, क्योंकि वही दर्द, वही सदमा, वही गम मुझे भी है, ये आप मान के चलिए। और पूरे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, तमाम क्रिकेट फैंस हैं इंडिया के, सबके अंदर वो दर्द है, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट हम हार गए हैं। जी हाँ, 22 रनों से हमने टेस्ट गंवा दिया और ये जो हार है ये चुभने वाली है, ये लंबे समय तक चुभने वाली है। क्योंकि इतने कांटे की जब टक्कर होती है ना भाई, तो आप जीतना चाहते हैं, आप 2-1 की बढ़त लेना चाहते हैं। क्योंकि हेडिंगली में भी यही हुआ था, बहुत शानदार प्रदर्शन किया था सभी ने, लेकिन वो मैच भी हम हार गए थे। और हमें लगा था कि चलो हेडिंगली लॉर्ड्स में रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो हो गया, मैच हम हार गए। तो बात क्या है? बात यही है जो मोटी मोटी कि भाई ब्राइडन कार्स के हाथों में गेंद थी, मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर थे, ब्राइडन कार्स ने गेंद डाली, मोहम्मद सिराज ने बल्ला लगाया, बॉल लगी के टांगों के बीच से निकली और गिल्लियां बिखर गईं। और जब गिल्लियां बिखरी तो तमाम क्रिकेट फैंस की उम्मीदें भी बिखर गईं, वो सपना भी बिखर गया कि होम ऑफ क्रिकेट में, लॉर्ड्स में हम लगातार दूसरी बार हम टेस्ट मैच जीतेंगे। 2021 में जीता था हमने लॉर्ड्स में और अब दोबारा जीतने वाले थे, लेकिन वो हो ना सका। अब बहुत सारी वजह हो सकती हैं भाई कि इसलिए हार गए, उसलिए हार गए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये जो पिच है, जो समझ में आ गया था पहले दिन जब इंग्लैंड ने बैटिंग की थी और 257 ही लगाए थे पूरे दिन बैटिंग करने के बावजूद, उससे ही समझ आ गया था कि ये जो पिच है ये बैटिंग के लिए अनुकूल नहीं है। और जब टॉस हारी थी इंडिया तो शुभमन गिल ने भले ही ये कहा था कि यार हम तो बॉलिंग चूज करते, पर ऐसा है नहीं। इस टेस्ट मैच ने बता दिया कि इंग्लैंड ने जो टॉस जीत के पहली पारी में बैटिंग की वो बिल्कुल सही नतीजा था, क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि ये पिच का रुख कहाँ जा सकता है, रुझान कहाँ जा सकता है। और वो चौथी बैटिंग नहीं करना चाहते थे, जबकि इंग्लैंड का बेसबॉल एरा में इतिहास है कि वो चौथी बैटिंग करना पसंद करते हैं, चेस करना पसंद करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने इस मैच में पहले बैटिंग की कि हम डिफेंड करेंगे भाई, आखिरी में बैटिंग नहीं करेंगे, उन्हें पता था। और कहीं ना कहीं वो उनके हक में भी गया। देखिए डिसीजन, बात अगर आज हम हारे हैं ना तो सिर्फ इसलिए नहीं हारे हैं कि भाई हमने 5वें दिन खराब खेला है। आप मेरा पिछला एनालिसिस उठा के देखिए, जो पिछली वीडियोस है चैनल पे पड़ी हुई हैं, उसमें मैंने बोला है कि भाई ये जो पंत का रनआउट हुआ था ना, ये पंत का जो रनआउट हुआ था पहली इनिंग्स में, जब वो इतना शानदार खेल रहे थे, राहुल ने भी 100 लगाया था जिस पारी में, पंत का रनआउट अगर ना होता भाई और एक और सेशन वो खेल जाते जो लंच के बाद का सेशन था, तो ये 70-80 रनों की लीड होती है हमारे पास। और अगर 70-80 रनों की लीड होती तो निकाल लेता फिर इंग्लैंड मैच? बिल्कुल भी नहीं, निकाल ही नहीं सकता था, क्योंकि पिच तो इंग्लैंड के लिए भी वही है ना। चौथे दिन इंग्लैंड ने बैटिंग की, पिच खराब हुई, 5वें दिन और खराब होनी थी। और इंग्लैंड के हक में जो सबसे बड़ी बात गई वो वही गई कि चौथे दिन ही उन्होंने 4 विकेट गिरा लिए थे। तो आप जब 5वें दिन में इंडिया बैटिंग करने गई, आप बैटिंग करने जाते हैं जब 5वें दिन 4 विकेट खोकर, तो आपको पता है कि यार पूरा दबाव मेरे ऊपर है। और उसी दबाव में पंत भी बिखर गए, उसी दबाव में केएल राहुल भी बिखर गए। अच्छा खेल रहे थे, टच में लग रहे थे, लेकिन नहीं रुक पाए ज्यादा देर तक। तो वजह सिर्फ पंत और राहुल पर डालना, देखो हर बार, इस बार तो मुझे लगता है कि पंत और राहुल की बातचीत करना, ये कह देना कि यार वो जमे रहते तो जिता ले जाते। अरे भाई सिर्फ वो ही दो क्यों जमे रहते? बाकी जो प्लेयर हैं, बाकी जो बैटर हैं, वो यार वो किस लिए है टीम में? वो मैच जिताने के लिए नहीं है। नीतीश रेड्डी, करुण नायर ये मैच जिताने के लिए नहीं है, जायसवाल मैच जिताने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि करुण नायर को इनफ चांसेस मिल गए हैं और मुझे लगता है कि चौथे टेस्ट मैच में इंडिया उन्हें बाहर बैठा देगी। उनका जो ट्वीट वायरल हुआ था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, अब तो 6-6 चांस मिल गए यार। एक भी चांस को उन्होंने भुनाया नहीं है, एक भी चांस पर उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल चांस इन दिस सीरीज। तो इस हिसाब से देखा जाए तो करुण नायर अगले टेस्ट मैच में बैठने चाहिए, क्योंकि अभी तो उम्मीद थी उनसे कि ये टेस्ट मैच वो खड़े रहेंगे, इस टेस्ट मैच में जिताएंगे। और नीतीश रेड्डी भी भले ही बॉलिंग अच्छी की, कोई बात नहीं,
हम उसके लिए ताली बजाते हैं भाई, आपने बॉलिंग अच्छी की, आगे से विकेट गिराए, पर आप बैटर है ना मुख्य तौर पर, आप मुख्य तौर पर एक बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड में, और आपसे उम्मीद थी, आप नहीं खरे उतरे, अभी तक आपने कुछ कमाल नहीं किया है पूरी सीरीज में। तो ये वजह आपको देखनी पड़ेगी भाई, कि भाई ये क्यों हो रहा है कि हर बार हम पंत और राहुल पे ही आके टिक जाते हैं कि यार पंत चल गया तो जीत जाएंगे, राहुल चल गया तो जीत जाएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे टेस्ट मैच के बाद गिल की बात हो जाती है कि यार गिल को चलना चाहिए, चला भी था, आदमी कप्तान है, आगे से उसने मैच भी जिताया था, लेकिन वो तीसरे में नहीं चला तो मैच भी हार गए। जो मैच हम जीते हैं उसमें कप्तान अपना सीना तान के चला था, शुभमन गिल। लेकिन हाँ यार, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, कि एक नाम जो मुझे लगता है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में अमूल्य है, वो है रविंद्र जडेजा। उसने हर मैच में ये दिखाया है कि भाई बैटिंग से वो क्या कर सकता है। भले ही हम उम्मीद करते हैं कि यार ये बॉलिंग से कमाल दिखाएगा, बॉलिंग से उतना कमाल नहीं दिखाया है इस सीरीज में, लेकिन बैटिंग से हर एक मैच में उसने रन बनाए हैं, 60-70 रन हर मैच में। और अभी भी जिस तरीके से उन्होंने खेला है इस इनिंग में, सलाम है रविंद्र जडेजा को। और साथ ही साथ बुमराह और सिराज, ये जो 3-4 घंटे की हमने एक लड़ाई लड़ी कि यार हम कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि मैच निकाल सकते हैं, वो अकेले जडेजा ने नहीं लड़ी, उसके पीछे बुमराह और सिराज भी थे। तो इन तीनों के लिए, उस बात के लिए सलाम कि भाई आपने हमें एक यादगार टेस्ट मैच दिया है। एक टेस्ट क्रिकेट के फैन के रूप में मैं खुश हूं कि भाई ये टेस्ट मैच मुझे हमेशा याद रहेगा कि लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच हुआ था 2025 में इंडिया इंग्लैंड का, और क्या शानदार मैच हुआ था। जडेजा के नाबाद 61 भी मुझे याद रहेंगे। सिराज और बुमराह का जो समर्पण रहा क्रीज के ऊपर बैटिंग से, वो भी मुझे याद रहेगा। लेकिन याद ये भी रहेगा कि हम हार गए, ये भी याद रहेगा। और याद ये भी रहेगा कि आगे चल के कहीं यही जो टेस्ट मैच है वो सीरीज हारने का सबब भी ना बन जाए। ये भी मुझे याद रहेगा कि भाई अभी तक, जब तक अगला टेस्ट मैच हमारा मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में है, वहाँ भी रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ भी दबाव के साथ हम जाएंगे। हालांकि एजबेस्टन में भी नहीं था, लेकिन हमने वो तोड़ा था श्राप। तो अब मुझे लग रहा है मैनचेस्टर में हमें वो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड्स में तो बाजी इंग्लैंड मार गया है। और स्टोक्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भाई। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मेरा बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी है, और मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में उसको मानता हूं। जब वो क्रीज पर रहता है, चाहे वो फील्डिंग करे, बैटिंग करे, कुछ करे भाई, बॉलिंग करे, मैं उसको देखना पसंद करता हूं। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक ऐसी बात है जो अट्रैक्ट करती है। लगता है यार कि ये लीडर भी है, ये मैच जिताना भी चाहता है, ये मैच विनर भी है। तो उसने पूरे, आप देख लीजिए, 3 विकेट जो दूसरी पारी में भी निकाले, और स्टोक्स ने जिस तरीके का स्पेल डाला शुरू में, आप देखिए, पूरा दबाव इंडिया के ऊपर कर दिया यार, पूरा दबाव बेन स्टोक्स ने इंडिया की तरफ कर दिया, और रिलीज कर दिया एक तरीके से प्रेशर इंग्लैंड से कि आराम आराम से चलेंगे, मैच हमारा है। वो तो बीच में, चलो जडेजा ने बीच में उथल पुथल मचा दी उनके दिमाग में, नहीं तो एक तरफा मैच ले गए थे भाई। 112 रन पर 8 विकेट थे हमारे, 112 रन पर 8 विकेट थे, और उसके बाद हम 170 तक पहुंचे। तो 112 तक 8 गिरा दिए थे, मतलब वो तो 125-30 में खत्म करने वाले थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है, और स्टोक्स को, उनकी टीम को बहुत बहुत सलाम मैं तो कहूँगा, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप इस सीरीज़ में आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आप डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया पूरी तरीके से बाहर था। एक और बैट्समैन की ज़रूरत थी जडेजा को, लेकिन वही क्रिकेट है। वो जिमी नीशम का मुझे एक ट्वीट याद आता है जो उन्होंने किया था कि किड्स डोंट टेक अप स्पोर्ट, डाई एट 60 रियली फैट एंड हैप्पी, कि भाई स्पोर्ट में मत आओ, बहुत ही दुख होता है जब हारते हैं, आराम से जीवन जियो, 60 की उम्र में चले जाओ खा पी के। वो आज हमको, जो ये तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, उन सबको ये दुख महसूस हो रहा होगा, वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट मैच हमें निकालना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। यादगार टेस्ट मैच रहा, लेकिन अब निगाहें पूरी मैनचेस्टर पर रहेंगी, और निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि भाई ये जो करुण नायर, नीतीश रेड्डी और यशस्वी जायसवाल की कड़ी बीच में फंसी हुई है कि हर बार ये जो पंत राहुल पे दबाव आ जाता है, हर बार यही देखा जाता है कि भाई पंत 100 करेंगे या राहुल 100 करेंगे तो ही जीतेंगे। इस कड़ी को भी तोड़ना होगा और दूसरे बल्लेबाजों को स्टेप अप करना होगा।
बॉलिंग में तो बुमराह है ही, सिराज भी अच्छी लय में आते दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से बॉलिंग के रूप में मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत ख़राब खेला, लेकिन बल्लेबाजी में पंत राहुल का साथ बाकी बैटिंग लाइनअप को भी देना होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।